ऐसे व्यक्ति जो कि देश के लिए नहीं विश्व के लिए एक प्रकार से आदर्श हो जाते हैं। यही कहना था। आप लोगों ने सुना, चूँकि हम कक्षा लगाने वाले थे, किंतु आज मैंने देश दिवस भी आया है और ये लोग जो संकल्प के साथ जो हथकरघा का काम कर रहे हैं, इनकी बात को भी सुनना था, तो हमने सुन लिया और उनकी बात पहले से सुन ली। अब ये ध्यान रखो, भारत को भूलना नहीं चाहिए। जो कलाम साहब ने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाषा देसी भाषा ही होना चाहिए। उसमें एक और उदाहरण देकर के पूर्ण करता हूँ। ऐसा ही जैसे कलाम साहब है, वह भी एक व्यक्ति जिन्होंने परिश्रम करके वैज्ञानिक दशा को प्राप्त कर ली। जो वैज्ञानिक होता है वह अध्ययन नहीं करता, किंतु शोध प्रबंध भी करता है और पुरानी चीज़ नहीं, भूली हुई चीज़ अथवा छुपी हुई चीज़ को भी बाहर लाने का प्रयास करता। उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। आदि से लेकर के अंत तक जो पढ़ने योग्य थे, पाठ्यक्रम में रखे गए थे, उनको बारीकी के साथ पढ़ा, लिखा, दूसरे को पढ़ाया, सब कुछ किया और अंत में उनको जो एक प्रकार से भूगोल नहीं, किंतु वह भी आसमान में होने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में भी उन्होंने गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया और अंत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ। उनके मुख से वो ये वाक्य निकला है, जो ही इसको पढ़ने में आया मुझे, वाह ऐसा भी होता है। मुझे वैज्ञानिक बनाया गया अथवा मैं बन गया, यह अलग वस्तु है, किंतु मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ते हुए भी इंग्लिश नहीं जानता और आप इंग्लिश पढ़ने के पीछे लगे हैं, विदेश जाना चाहते हैं। नहीं इंग्लिश आती है आपको शुद्ध और न ही हिंदी आती है शुद्ध, इसलिए आप लोगों से बचना मैं चाहूँगा। अपने बच्चों को आप सिखा रहे हो, क्या अपने पास कोई भाषा नहीं है क्या? तो यदि भाषा है तो उनको भी इंग्लिश की ओर जाना चाहिए था कलाम साहब को। नहीं, मैंने ये हिंदी भाषा या राष्ट्रभाषा को पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सब कुछ किया, किंतु उस समय जब मैं पढ़ा उस समय लगा कि नहीं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, आग्रह नहीं था उनका भी, किंतु इस प्रकार चल पड़ा। तो आज भी ऐसे वैज्ञानिक हो सकते होते हैं जो बिना इंग्लिश के भी है। ये कैसा हुआ मुझे बताओ? इसलिए हुआ कि भाव महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। माँ के मुख से भाषा निकलती क्या संकेत निकलता? बताओ। हाँ, तो संकेत निकलता। इसलिए अतिमात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। क्या हुआ? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य होता। इसलिए मात्रा
माँ सी हो। मात्रा जो है माँ के समान होना चाहिए। बच्चे के आग्रह को वह कभी पढ़ती नहीं और सुनती नहीं। जो उसे खिलाना है और जितनी मात्रा में खिलाना है उतनी ही खिलाती है, और जब खिलाना वो तभी खिलाती है कितनी भी रोता रहे। रहता है क्या नहीं? बच्चा अपने रो करके माँ को जगाना चाहता, और माँ और क्या करती है, मुख पर पल्ला लेकर के सोने का बहाना कर देती है। ऐसे बच्चे को वह नहीं सुनाती, नहीं खिलाती, क्योंकि वह नाटक कर रहा है। इस नाटक को केवल माँ ही समझती है और किसी वश की बात नहीं है। पिताजी को तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसे संस्कारों के कारण ही यहाँ पर भारत बसा हुआ है, और यहाँ आज सभी विश्व के सभी देश भारत की ओर निगाह से देख रहे हैं। कैसे निगाह से? हम भी इनके मित्र बन जाएं। लेकिन ये ध्यान रखो, भारत अपनी दृष्टि से उस ओर बढ़ रहा है और बढ़ना चाहता है, और साथ जो होना चाहता है उसको भी साथ ले कर के बढ़। कई विभूतियाँ यहाँ पर हुई हैं। उन्होंने अपने इस जीवन को समर्पित करके आप लोगों को पुनः भारत की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। अब आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार संस्कार डाल देना चाहिए जिसके द्वारा आगामी काल में आने वाली युग को भी भारतीय संस्कार के परिचय हो सके। इसलिए यह एक दिवस नहीं, किंतु जीवन के शेष जितने भी जीवन हैं उन सब को भारत के लिए इसलिए दे देना चाहिए, क्योंकि भारत में ही तीर्थंकरों का, बड़े महापुरुषों का और आगे जन्म होने वाला है, और हम इसी की प्रतीक्षा में हैं। जल्दी जल्दी उनका दर्शन हमें उपलब्ध हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती। अभी आपके सामने यहाँ के विद्यालयीन छात्राएं तत्वार सूत्र का पाठ करके आपको मौन रूप से बताने का प्रयास किया कि हम प्रारंभ करेंगे तो उस कार्य को भी पूर्ण कर सकेंगे। छोटी उम्र में सुन करके
आज्ञा पालन करने से बड़ों के लिए भी इससे पाठ अपने आप ही मिल जाता है। हम तत्व सूत्र का पाठ कर सकते हैं क्या नहीं, ये शंका यदि न हो तो अवश्य वे भी सफल हो सकते हैं। ये एक प्रसंग हुआ। तो उसी प्रकार जैनाचार्यों ने जैन धर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए समय समय पर हम लोगों को बताया है। साक्षात यदि भगवान होते हैं तो बहुत सारी औपचारिकताएं समाप्त हो जाती है और परमार्थ की ओर बहुत जल्दी कदम उठ सकते हैं। इतिहास हम लोगों का पापमय रहा है, इसमें कोई भी बच नहीं सकता। सभी का इतिहास पापमय रहा, किंतु पापमय होते हुए भी उसको पुण्यमय बनाने का, पावन बनाने का साधन भी बताया गया है। उस ओर यदि कदम उठते हैं तो पतित से पावन होने में देर नहीं लगेगा। हम बाहरी वस्तुओं से पावन, उत्कृष्ट, उत्तम, परमोत्तम होने का प्रयास करते हैं, किंतु भीतरी कालुष्य को दूर करने के लिए इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। अभी आपके सामने माटी की प्रारंभ दशा का शब्द कम, चित्र का पूर्ण अभाव, किंतु एक साथ सुनने वाले का उसके अभिप्राय की ओर दृष्टि चली जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। तत्व सूत्र का वाचन होता है जीवा जीवाः, जीव भी होते हैं और अजीव भी होते हैं। अजीब या आश्चर्यवाचक भी शब्द है। ये कैसी अजीब बात कह दी इन्होंने। तो जीव अजीब नहीं है और अजीब भी नहीं है। जीना जानता है तो वह एक दिन अवश्य अमर भी बन सकता है। सीमा जब तक है उतना ही है जीवन, ये समझना ही गलत है। आप काल और क्षेत्र के विषय में इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे क्या है सोच विचार कर लीजिए। उस क्षेत्र के बाद क्या? आकाश शानंता है। आकाश के पास प्रदेश अनंत है
और अनंत उससे कहते हैं जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, अथवा जिसके परिमाण का, उम्र का कभी भी अभाव नहीं होता। यह चिरप्रचित है, रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं या औपचारिकताएं आती रहती हैं, हम इस रहस्य को समझ नहीं पाते। क्षेत्र के बाद हम थोड़े से काल की ओर देख लें। आपके पिताजी कौन थे? पूछा गया। वो ऐसे थे, उनका काम किराना का काम चलता था, आदि आदि। ये भी बताऊँ आप, पिताजी का ये काम होता तो पिताजी के पिताजी क्या करते थे? ये तो पूछना पड़ेगा, पूछ तो दो एक बार। पूछा गया तो फिर इसके उपरांत उस दादाजी को भी पूछ लो, उनके भी कोई पिताजी होंगे। इस प्रकार आप थोड़े से प्रवास कर लीजिए, कहीं अंत आ जाए तो मुझे आकर के बता दीजिए। दादाजी, परदादाजी, छड़दादाजी, ये इनका कभी अंत नहीं होता। अब असंख्यात कभी शब्द नहीं होते, संख्या भी नहीं होते। अलौकिक गणित के माध्यम से जब सोचते हैं, अभी विज्ञान पंगु है, पंगु, बोना है, बोना। अभी उसे अलौकिक गणित के बीज बोने होंगे, तब यह पता लगेगा। स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम माना जाता है। उससे पूर्व में असंख्यात स्वयंभू समुद्र आ जाते हैं, तब वह अंतिम आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अंतिम कहने से ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं उससे। असंख्यातवा जब समुद्र आएगा, उसको वस्तुतः है उस समुद्र का नाम रखा है, कौन सा रखा है? स्वयंभू रमण समुद्र है। आपका नाम क्या है? ये आपके नाम वाले इसी शहर में कई मिल सकते हैं। इसलिए जब नामों की पुनरावृत्ति होने लग जाती है, तो हम संख्या की ओर चले जाएं, और संख्या की जब पुनरावृत्ति होने लग जाए, फिर उसको हम बदल करके पुनः दूसरा लिख लेंगे। जब असंख्यात को छू जाते हैं, तो फिर संख्या समाप्त होने से फिर दिखता है कम से कम अंत तो आ जाएगा। इसके बाद अनंत खड़ा हो जाता है। अनंत खड़ा हो जाता है तो वह कह देता है, अब पुरुषार्थ मत करो, अब पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। तो कब से ये माटी यहाँ पर है, इसका भी अपना इतिहास होगा। आपके लिए 5 स्थावर मिलेंगे: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 5वां वनस्पति। इसके भेदों भेद बहुत सारे हैं।
ये बदलते बदलते हुए स्थावर से फिर एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की क्षमता वाले त्रस बन जाते हैं। त्रस बनते हैं, उसका भी विकास हो जाता है। विकास करते करते जाता है, ढूंढता यहाँ पर सुख मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो त्रस्त हो जाते हैं। त्रस से त्रस्त हो जाते हैं। त्रस्त क्यों हो गए? क्योंकि त्रस से त्रास होने लगा। त्रास, त्रास समझते हो? महाराज क्या बताएं, हमारे त्रास की कथा आप सुन सको तो सुना लें। सुनो पहले, आपकी कथा इतनी लंबी चौड़ी है, जितनी भी केवली हैं वो सभी मिल जाएं और आपको संतुष्ट कर रहे, संतुष्ट कोई होंगे नहीं। ऐसी आपकी त्रास की कथा है। सुनना चाहोगा कथा अपनी? और माटी की तो आप कथा सुनने के लिए तो हाओ कह करके बैठ गए। आप तुम्हारी कथा कोई कहने लग जाए, ऐसा भी संभव है क्या? संभव है, नहीं होता तो ये मूक हो करके माटी बोलती क्यों, बताओ हमें। अब बोलना अच्छा नहीं लगता, अब चित्र अच्छा नहीं लगता, विचित्र अच्छा नहीं लगता, किंतु संवेदनशील या रेखा मात्र बना लेते हैं तो उसमें से ध्वनि ये निकलती है। तुम भी यदि पुरुषार्थ करो, तुम भी सम क्या करो? तर जाओ। ये मूक माटी में सुनते पंक्ति आई है। और वह एक व्यक्ति के कमर में वह घड़ा मिट्टी का, उसको रस्सी से बांध करके तुम भी सम तर जाओ। तुम भी तर जाओ तो तुम भी सम तर जाओगे। ये वैचित्र शब्दों के हैं, इन सबको यह मूक माटी आपके सामने रख रही है और आत्मविश्वास के साथ रख रही है। मुझे कुछ समय के लिए विस्मय हुआ, कल इसको सुना और कुछ नहीं, ध्वनि अपने आप ही आ रहे हैं। जब वो आंखें बंद करती है तो मिट्टी की ढेली जैसी रही, लेकिन जब आंखें खोल करके आपको देखती है तो अरे इसमें भी संवेदन है, इसमें भी कुछ जिज्ञासाएं हैं और इसमें कुछ ऐसे आत्मविश्वास की बात उभर रही है। वह अपने आप को पतित से पावन बन सकती हूँ, इस प्रकार का संकल्प उसमें आ चुका। इसको पढ़ करके यदि आप लोगों के मन में भी यह भाव आ जाए तो मैं क्या कहूँ, वो मिट्टी आपको
बहुत 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 अच्छा कर दिया आपने, हमारी बात को समझ में आपको आ गई, इससे मैं कुछ नहीं चाहता। तो वह अपनी माँ के साथ, कईयों के साथ उसका संवाद हुआ, ताकि आप फलाना चंद को न ढूंढ करके वो बिछड़े हुए कुछ ऐसे पात्र हैं। पात्र किसको बोलते हैं बताओ? महाराज पंचकल्याणक में आपकी उपस्थिति में कई लोगों को पात्र बनाया जाता है। हाँ, उसको पात्र चयन बोलते हैं। जब सबके सामने वो पात्र चयनित होकर के आते हैं, हमें बिठा करके इन्होंने पात्र बना दिया और बिल्कुल अपने आप को इंद्र मानता है। वो अपने आप को वह चक्रवर्ती मानता, कुबेर मानता, सब कुछ मानता है, लेकिन बनने से पूर्व में बहुत कुछ त्याग भी हमें न बताइयो, नहीं समझे, उन्हीं को बताइए। अब फिर इसके उपरांत तो ये महाराज ये भूतपूर्व सौधर्म है। हम सोचते हैं भैया अभी तक इतने भूतपूर्व बन गए, लेकिन कोई अभूतपूर्व नहीं बना। भूतपूर्व का उल्टा अभूतपूर्व होता है ना, ये सब होते चले जाते हैं। इसलिए तत्व सूत्र के अंत में, नए के प्रकरण के अंत में एवं भूत रखा है। ऐसा होना सीखो। कैसा? जैसे प्रभु वेदी में बैठे ऐसा ही बनना सीखो। इसीलिए यह सौधर्मेंद्र आदि का पात्र है, रखा है। यह ऐसे ऐसे पात्र इसमें हैं कि वह संवाद कुछ ऐसा रोचक बन पड़ा है, तो वह और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े विद्वान भी इसको अब पढ़ रहे हैं, किंतु यदि अब आगे एक कदम बढ़ाए हम पढ़ने के बाद, उस रूप होने का जब इरादा हमारा बनता है, फिर क्या कहना, निगम भी पीछे छूट जाएगा और संग्रह भी छूट जाएगा और व्यवहार भी छूट जाएगा। इस प्रकार सभी छूटते 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 जब एवं भूत नय आ जाता है, ऐसा ही है। अशोक कहने से शोक को छोड़ना पड़ेगा। जब आप शोक छोड़ोगे तो अशोक बनने की सार्थकता आपके सामने आ जाएगी। आप अभूतपूर्व बनना चाहते हो तो इस कथा को पढ़ो, अवश्य ही आपको इससे सीख मिलेगी। सोच रहा था ये मूक माटी शीर्षक रखूं या न रखूं, तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि भैया यही बता देगी, देख लो। कईयों ने आकर के कहा, कईयों ने, महाराज में कोई भी किताब बस आदि से लेकर के अंत तक जब तक पूर्ण नहीं करता मुझे चैन नहीं मिलती। लेकिन
जब इस मूक माटी को हाथ में लेता हूँ, एक भी पृष्ठ में पूर्ण नहीं कर पाता हूँ और खो जाता हूँ। महाराज, इसमें चिंतन भरपूर हुआ है। तो साहित्य ही वही है जिसमें चिंतन भरपूर क्या बाढ़ आ जाए। कई व्यक्ति उसमें बह जाए, लेकिन कब ऐसे बह जाए और आगे जाकर के डुबकी लगा दे, फिर बाहर आने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। अब ज़्यादा तो नहीं कह सकता, आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखो, झट से गुस्सा करने वाले व्यक्ति को उसका स्वाद नहीं आ सकता। ये कई स्थानों पर माटी कहती है, ऐसे सुमार है, इसमें माटी क्या कहती, लकड़ी या आग। आग जो थोड़े से भीगी हुई लकड़ी वो जलती नहीं, तो लकड़ी कहते मैं नहीं जलूंगी, क्यों नहीं जलते? आप जलो तभी मुझे जिला सकोगे। मुझे जिलाना, आपका जलना अनिवार्य है। और आप ठंडे रहना चाहते हैं तो फिर आप मूक माटी को समझ नहीं पाओगे। बना रखो, लेकिन बोलो नहीं। मूक माटी है ये, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि यह हर एक पृष्ठ पर ऐसे संवाद हैं कि उससे चिंतन आपको अपने आप आराम के साथ होता चला जाए। इसलिए क्षेत्र और काल की छोर को आप पाना चाहें, ध्यान रखो, किसी को ये अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं लगता होगा, उनके लगे या न लगे अच्छा, किंतु मैं इस रहस्य को कहूँगा आपके सामने। आज तक किसी एक केवली अथवा अनंत केवली बैठ करके यह साहस नहीं कर पाए कि आदिम केवली कौन हुआ। ये क्षेत्र और काल इसलिए आपके सामने रखा ताकि इसके बारे में आप सोच सकेंगे। सर्वप्रथम कौन केवली हुआ? केवली तो अनंत है, किंतु ऐसे केवली नहीं है जो आदि के केवली को और अंत के केवली को बता सके। इसके बाद कोई केवली नहीं होगा। इसलिए घबराओ नहीं, हमें कब होगा? हम तो मध्य में हैं, हम मध्य में हैं। हमारे पीछे भी अनंत हैं और हमारे आगे भी अनंत है। इसलिए हमारी बुद्धि की कमजोरी नहीं है, सभी इसी प्रकार इस कमजोरी से गुजरते हुए केवली बनते हैं। हाँ बिल्कुल, कि कोई मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, ये विकल्प छोड़ दो, ऐसे कहने वाले खड़े हो जाते हैं। नहीं समझे, चक्कर आ सकता है, गिर जाओ। इसलिए बैठ करके शांति से आप सोचो
कोई भी यहाँ पर ऐसी केवली नहीं है कि जो इस छोर को उस छोर तक पहुंचा सके। यदि यह नहीं हुआ फिर क्या केवली क्यों बनते हैं? तो आचार्य कहते हैं केवली बन जाते हैं, किंतु बनना चाहूं कहने से कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक उसको विराम नहीं मिलेगा। आगे जितने बढ़ेंगे आप उतने ही तत्व अमिऊ अलो उखम, इससे आगे अमित मैंने मर्यादा के बाहर आकाश फैला हुआ है। तो आकाश के पास सबसे ज़्यादा बड़े प्रदेश हैं, किंतु ये ध्यान रखना वह स्वयं को नहीं जान सकता, केवली भगवान उसको भी जान लेते हैं, लेकिन छोर को नहीं जान सकते। वह ज्ञान जानने की बात ही नहीं है, वह ज्ञेय के रूप में ज्ञाता जब ज्ञेय की ओर से हट करके अपने आप को जानेगा तो और छोर को भूल जाएगा। ऐसा यह एक प्रकार से हमारा जीवन आज तक आया है, आगे भी आगे बढ़ता ही जाएगा। हाँ, परिणाम होता रहेगा, किंतु ये मूक माटी की भांति जो कि अंतिम पड़ाव में वह क्या होता है, मौन हो जाता है। मौन हुए बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती है। अब आप लोगों को समझना है, तो ये पहले पूछो, आज तक क्षमा का परिचय हुआ ही नहीं तो हम कैसे क्षमा समझे? समझना नहीं, क्षमा करना है। क्षमा मांगना भी नहीं, लेकिन क्षमा मांगना एक दृष्टि से बहुत अच्छा है, किंतु क्षमा मांगना फिर भी सरल हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति आपको आकर के एक थप्पड़ दे देता है, खम्मामी खम्मामी खम्मामी, उससे भी ज़्यादा जोर से दे देता, खम्मामी खम्मामी खम्मा। इसलिए कोई भी आपको थप्पड़ मार देता है तो हमने भी मारा होगा, इसलिए वहाँ जो ऋण लेकर के गया था व्याज सहित दे रहा।